A line x minus y plus 1 equal to 0 cuts the y axis at A. The line is rotated about A in the clockwise direction through 75 degree. Find the equation of the line in new position. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन न्यू पोजिशन में हम लोग किस तरह से निकालेंगे जब इसको रोटेट किया गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो आइए देखते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, और एक पॉइंट अगर पता रहे सो हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है रोटेशन बेस्ड है, सो रोटेशन बेस्ड अगर है तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि न्यू स्लोप क्या होगा। सो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन अगर x1 y1 से पास कर रहा है हैविंग स्लोप m। ठीक है, सो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये होगा। सो हमें करना क्या है, एक पॉइंट निकाल लेना है और न्यू स्लोप निकाल लेना है, हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हो दिया हुआ है, दिस कट्स वाई एक्सिस एट ए, और ए के अबाउट इसको रोटेट किया गया। ठीक है, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, सो वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मीन्स इस लाइन का अगर वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा सो एक्स इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस पर वाई वैल्यू 0 होता है, सो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो अगर वाई इंटरसेप्ट हम लोग को निकालना है, कट्स द वाई एक्सिस एट ए, सो वाई इंटरसेप्ट अगर हमें निकालना है सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू इसमें 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो। सो x इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट करोगे सो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू यस y इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। सो डैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस पॉइंट इज a, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। ठीक है ना। ठीक है, सो इस स्ट्रेट लाइन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखोगे, सो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सो x माइनस वाई इक्वल टू -1 हम लोग लिख सकते हैं। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखोगे सो x बाई -1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 0 होगा। डैट मीन्स इसका x इंटरसेप्ट -1 है, y इंटरसेप्ट 1 है। सो स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करोगे ना, सो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जहाँ पर ये वाला पॉइंट देख रहे हो ना कोऑर्डिनेट, ये आपका क्या हो जाएगा, -1,0। ठीक है, सो इसका रोटेशन क्या किया गया, इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट किया गया। मींस इसको आपका सेंटर मानते हुए इस लाइन को रोटेट किया गया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि मान लीजिए अगर ये क्लॉक है, क्लॉक का नीडल है, सो क्लॉकवाइज रोटेशन ये होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इसका नीडल इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर बोल दे सो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है, इस सुई के, इस नीडल के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन को। सो ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो देख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर क्लॉकवाइज आपका गिवन है। सो क्लॉकवाइज है मीन्स 75 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया गया इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, सो मीन्स जो भी इसका स्लोप इनिशियल रहा होगा इसको 75 डिग्री मान लीजिए इसको रोटेट कर दिया गया कुछ इस तरह से। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो न्यू स्लोप निकालना है। सो स्लोप निकालने के लिए हमने पहले भी बताया कि आपको x के साथ कितना एंगल बना रहा है वो आपको निकालना है, उसका टेंजेंट ले लीजिए। ठीक है, मीन्स अगर x के साथ मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है सो टेन थीटा क्या होगा, हमारा स्लोप होगा। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा ये बना रहा है, सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज द स्लोप। ठीक है, ये स्लोप होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स के साथ, ये पॉजिटिव एक्स है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका इनिशियल स्लोप निकाल लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को देखो जब इसको रोटेट कर दोगे सो फिर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले इसका इनिशियल स्लोप निकालो। सो इनिशियल स्लोप इसका निकालोगे सो इनिशियल स्लोप कितना आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स इस तरह से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सो यहाँ पर जो स्लोप होता है ना डैट इज माइनस ए बाई बी। याद रखिए x का कॉफिशियंट डिवाइड बाई y का कॉफिशियंट एंड माइनस साइन लगा दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है,
y का वैल्यू -1 है और माइनस साइन लगा दीजिए, सो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये इसका स्लोप है। सो डैट मीन्स इनिशियल एंगल कितना बना रहा है, टेन थीटा लीजिए, दैट इज 1। सो थीटा का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री आएगा हमारे पास। मीन्स इनिशियली ये लाइन x माइनस वाई प्लस 1 एक्स एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। मीन्स ये एंगल कितना है 45 डिग्री। सो ये एंगल 45 डिग्री है। सो इसका पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ किए। सो ये एंगल भी जो होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, ये जरूरी है निकालना। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि x के साथ वो एंगल फाइनली कितना बनाएगा रोटेशन के बाद। ठीक है, सो 45 डिग्री है। अब इसको रोटेट किया गया 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री रोटेट करोगे, सो 45 से तो ग्रेटर है एंगल, 45 से लार्जर है। सो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ रोटेट होके इस तरह से नीचे की तरफ ये आ जाएगा, इस तरह से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। मान लीजिए ये एंगल जो है रोटेट कर दिया गया इसको क्लॉकवाइज 75 डिग्री। क्लियर है, इनिशियली 45 डिग्री था लेकिन क्लॉकवाइज रोटेट किया गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो इस डायरेक्शन में जाता। किसके अबाउट, ए के अबाउट, ए को सेंटर मान के। तो इनिशियली अगर लाइन ऐसा था तो ए के अबाउट सेंटर मान के अगर कीजिएगा तो लाइन क्या हो, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये एंगल 75 है। तो अब देखो, अब एंगल आपको निकालना है कि एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो किसके साथ, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, याद रखिए। सो देखो, पॉजिटिव एक्स के साथ आपको एंगल निकालना है। ठीक है ना। सो इसका दो तरीका है, देखो मैं अभी बता रहा हूं। रोटेशन हम लोगों ने इस तरह से किया ना, ये वाला। ठीक है, हमें एंगल निकालना है एक्स के साथ। तो एक्स का पॉजिटिव एक्स क्या है, ये वाला है ना। सो यहाँ भी पॉजिटिव एक्स क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स ये डायरेक्शन है। सो इसके साथ एंगल निकालना है, मीन्स ये वाला एंगल हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये एंगल निकालोगे, सो इस एंगल के लिए याद रखिएगा, देखो अगर ये एक्स है, सो इस डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करते हैं हम लोग, सो ये पॉजिटिव एंगल होता है, याद रखिएगा पॉजिटिव एंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव थीटा। ठीक है, या फिर प्लस थीटा। लेकिन अगर एंगल एक्स के साथ नीचे की तरफ अगर मेजर करोगे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल जो होगा माइनस थीटा होता है, याद रखिएगा। इसको निगेटिव एंगल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, निगेटिव एंगल। सो अगर दो तरीका है, या तो इसको निकालो tan ऑफ दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज θ1। सो आपके पास या तो tan θ1 निकालो, या आपका न्यू स्लोप हो जाएगा m1, या फिर आप इस एंगल को निकालो। ठीक है, सो ये वाला कितना है, माइनस अल्फा होगा, मान लीजिए अल्फा है तो माइनस अल्फा। सो tan ऑफ माइनस अल्फा, ये आपका न्यू स्लोप होगा m1। दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। सो अगर इस एंगल को निकालोगे बच्चों, इस एंगल को निकालोगे, सो कितना हो जाएगा, देखो ये 45 है, ये 75 है। ठीक है, सो 75 में से 45 माइनस कर दो, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये ना होगा। सो ये एंगल यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। सो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, -30 डिग्री। ठीक है, सो -30 डिग्री होगा। सो स्लोप कितना हो जाएगा, tan ऑफ -30 डिग्री, ये आपका न्यू स्लोप होगा। सो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 इक्वल टू, अब tan माइनस थीटा तो कितना होगा, -tan थीटा होगा। tan माइनस थीटा ये कितना होता है, -tan थीटा होता है। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। सो इट इज -1/√3। एक तरीका तो सिंपल ये है। ठीक है, या फिर आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को निकालने के लिए देखो ये वाला एंगल हम लोगों ने निकाला 30 डिग्री, नीचे आते हैं। ठीक है, ये एंगल को देखो हम लोग 30 डिग्री निकाल। सो ये एंगल 30 डिग्री है बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना, ये भी 30 डिग्री होगा। सो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो ये एंगल कितना होगा, टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो यहाँ पर θ1 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका आपको tan लेना होगा। ठीक है, सो देखो अगेन tan θ1 इट इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा अगर करते हो तो ये -tan थीटा आपका आएगा, -tan थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -tan 30 डिग्री।
सो वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√3 अगेन। ठीक है, क्लियर है। सो ये स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया। न्यू स्लोप कितना आया -1/√3। सो देखो न्यू स्लोप हमें इस लाइन का पता चल गया और पास किससे कर रहा है 0,1 से। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज कर लो, y - y1, सो y - 1 हो गया। ठीक है, देन इक्वल टू न्यू स्लोप -1/√3, देन x - 0। ठीक है, सो x - 0। सो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे सो इट इज √3 y - √3 इक्वल टू -x। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस √3y - √3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ न्यू स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ न्यू स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, न्यू स्लोप निकाला, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका हम लोगों ने 10 लिया। ठीक है,